बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज चिकन का पोटा और दिल बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने एक प्याली ऑयल में एक प्याली प्याज जो है वो ब्राउन कर लिया है। तो अब इसमें मैं ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने 3 टेबलस्पून लिया है तो ये मैंने डाल दिया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। और जो दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ है पकने के लिए दिल और पोटे को, और वो मैंने उनको अलग से पकाया है और वो पक रहे हैं। तकरीबन इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये प्याज जो है उसकी तकरीबन ग्रेवी बन चुकी है तो ये मैंने निकाल लिए हैं। और ये 1 किलो मैंने पोटा लिया है तो इसको मैं अब फ्राई करूँगी। भूनना है इसको मैंने अच्छी तरह। ये इसको मैंने 2-3 मिनट भून लिया है और ये इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो ये जो मैं बना रही हूँ इस तरीके से बॉईल करके, ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमें स्मेल आती है, तो ये बिल्कुल स्मेल उसमें से नहीं आएगी। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई मिर्च, और 1/2 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें। हाफ टेबलस्पून हल्दी का है, और 1/2 टेबलस्पून इसमें फ्रेश की हुई मिर्च डाल रही हूँ मैं, और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। इसको मैंने 1 प्याली पानी की डाल के दोबारा से पकाया है इसको। हालांकि ये पक चुकी है, हाथ से तोड़ी जा रही है इसकी जो पोटा है। तो अब इसमें मैं सब्ज़ जो मिर्च है मैंने बारीक काटी हुई वो डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 5-6 सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक काट ली थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। तो अब इसमें मैं ये दही डाल रही हूँ, और दही डालते हुए मैं हल्की आंच कर लूँगी, क्योंकि जो दही डालते हैं जब तो ये दही डालते हुए फट जाता है नहीं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी। और ये मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याली दही की जो है इसमें डाल देनी है थोड़ा थोड़ा करके। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मैं 7 चम्मच चलाती रहूँगी, और इस तरह मैं दही जो है पूरी प्याली इसमें डाल दूँगी। 1 प्याली पानी की डाल के मज़ीद इसको पकाया है। तो ये अब बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। तो इसमें लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला जो मैंने खुद बनाया हुआ है घर में। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाले का डाल दिया है। और ये हमारी पोटे जो है वो बन चुके हैं। तो इसमें मैं धनिया डालूँगी, और सब्ज़ मिर्च दोबारा से। अब मैं इसको उतार लूँगी। ये पोटा जो है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। आप इसी तरीके से बनाएं। और जब इसको बॉईल करना है तो आपने तकरीबन आधे घंटे तक इसको बॉईल करना है, और पकाते हुए भी तकरीबन ये 15 से 20 मिनट इसको दोबारा से पकाएं तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। अगर ये आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।